रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जो कि अजीत था, जिसे मृत्यु मंजूर थी पर हार नहीं, जिन्होंने 14 वर्षों तक बिना एक भी पल सोए अपने बड़े भाई का साथ उनके साय की तरह दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की। दोस्तों, लक्ष्मण जी के बिना तो प्रभु श्री राम का व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि लक्ष्मण रामायण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ ना होते तो शायद ही प्रभु श्री राम लंकाधिपति रावण का वध करके माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद करवा पाते। अब दोस्तों, हो सकता है कि आपको हमारी इस बात पर विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन ये सच है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनका वर्णन रामायण में भी ठीक से नहीं किया गया है। तो भाई, लक्ष्मण जी की इस वीरता भरी कहानी को सुनने के लिए बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने वाला नेक काम भी फटाफट से कर लीजिए। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, माता सुमित्रा के गर्भ से जन्म लेने वाले लक्ष्मण जी रामायण के सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक हैं, जो कि अपने बड़े भाई श्री राम से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और उनको अपना माता, पिता, गुरु, भाई और एक अच्छा दोस्त भी मानते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लक्ष्मण जी राम जी से भी बड़े योद्धा थे? जी हाँ दोस्तों, दरअसल प्रभु श्री राम ने जब माता कैकेयी के कहने पर वनवास जाने का फैसला किया था तो उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या नगरी का राजपाट और राजसी सुख ही छोड़ा था, पर लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों के लिए अपनी नींद, अन्न और सब कुछ त्याग दिया था। लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वनवास के लिए जाने लगे तो उन्होंने निद्रा देवी को प्रसन्न किया था। जब निद्रा देवी ने खुश होकर लक्ष्मण जी से कुछ भी मांगने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे माते, वनवास के दौरान यदि मुझे एक पल के लिए भी नींद आई तो मेरे बड़े भाई की सेवा में विघ्न पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि वनवास के समय लक्ष्मण जी हमेशा प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में ही लगे रहते थे। इसके लिए लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद न आए। निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि तुमको 14 वर्षों तक नींद नहीं आएगी, लेकिन इसके बदले निद्रा देवी ने यह भी शर्त रखी कि लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक सोना होगा। इसी कारण से लक्ष्मण जी के बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक अयोध्या के राजभवन में ही सोती रही थी। और दोस्तों, यही कारण है कि लक्ष्मण जी को गुड़ाकेश भी कहते हैं, अर्थात जो कि नींद को भी मात देते। इसके अलावा दोस्तों, लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक वनवास के दौरान अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था और 14 वर्षों तक वनवास के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। दोस्तों, इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब प्रभु श्री राम लंका जीतकर अयोध्या पहुंचे। दरबार में जब लंका विजय के बारे में वार्तालाप हो रही थी तभी गुरु वशिष्ठ ने राम जी से लक्ष्मण के इस त्याग के बारे में बताया था। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने अन्न ग्रहण क्यों नहीं किया था? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक अन्न ग्रहण न किया हो, सोया ना हो और ना ही किसी भी स्त्री का चेहरा देखा हो। दोस्तों, अगर लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ ना होते तो शायद मेघनाद का वध करना प्रभु श्री राम के लिए संभव नहीं था। दोस्तों, लक्ष्मण जी की शक्ति का पता हमें माता सीता के हरण से पहले लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा से भी चलता है, जो कि रामायण का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, क्योंकि यहीं से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की जिंदगी बदली थी। रामायण के अनुसार एक दिन माता सीता को जब वन में एक मृग यानी हिरन पसंद आया तो माता सीता वो हिरन लाने के लिए प्रभु श्री राम से जिद करने लगी, पर दोस्तों असल में वो मायावी मृग के रूप में मारीच था। प्रभु श्री राम जब वन में उस मृग को पकड़ने के लिए गए तो उनके वन जाने के कुछ ही देर बाद माता सीता को प्रभु श्री राम की करुणामयी आवाज सुनाई दी, पर असल में वो आवाज उस मायावी मारीच की थी। मायावी रीछ की आवाज को सुनकर माता सीता अत्यंत व्याकुल हो गई और लक्ष्मण के लिए बहुत ही कटु शब्दों का इस्तेमाल करने लगी, जिसके चलते ना चाहते हुए भी लक्ष्मण जी को माता सीता को अकेले ही उस कुटिया में छोड़कर प्रभु श्री राम की आवाज निकालने वाले उस मारीच को बचाने के लिए जाना पड़ा। लेकिन लक्ष्मण जी वन में जाने से पहले माता सीता की कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच देते हैं और माता सीता से ये विनती करते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा है और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस रेखा को पार मत करना। और ये कहकर लक्ष्मण जी वन की ओर चले जाते हैं। और जब रावण एक साधु का वेश धारण करके माता सीता का हरण करने के लिए आता है तो वो लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई रेखा की शक्ति को झेल नहीं पाता है, इसलिए वो छल से माता सीता को उस रेखा के बाहर बुलाता है और उनका हरण करके उन्हें लंका ले जाता है। वाकई दोस्तों, अगर माता सीता उस लक्ष्मण रेखा को पार न करती तो शायद माता सीता का कभी हरण ही नहीं होता। दोस्तों, लक्ष्मण जी और उनके बड़े भाई राम जी में इतना प्रेम था कि उस प्रेम को शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। रामायण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी के ऊपर मेघनाद ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया था तब उनके मूर्छित होने के बाद राम जी बहुत रोए थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना विलाप नहीं किया था जितना कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के बाद उन्होंने किया था। उसी समय राम ने रोते हुए ये बात कही थी कि वो अयोध्या में बिना धन के रह सकते हैं, बिना माता सीता के भी रह सकते हैं, लेकिन वो बिना लक्ष्मण के नहीं रह सकते। इसलिए दोस्तों, राम जी और लक्ष्मण जी का प्रेम एक दूसरे के प्रति अद्वितीय है।
लेकिन दोस्तों एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम होने के बाद भी राम जी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ा था। पर आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके चलते प्रभु श्री राम को अपनी जान से भी प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा था? अगर आप भी जानना चाहते हैं लक्ष्मण जी की मृत्यु के इस रहस्य के बारे में, तो ऊपर आई बटन से या कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट से वो वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों सच में लक्ष्मण जी राम जी के लिए और दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना लक्ष्मण के रामायण ही संभव नहीं थी। बिना लक्ष्मण के श्री राम युद्ध नहीं जीत सकते थे। लक्ष्मण रामायण काल के वो वीर और साहसी योद्धा थे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको लक्ष्मण जी के बारे में ये बातें पहले से पता थी या नहीं, और उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।